गुड इवनिंग फ्रेंड्स, इधर ध्यान दीजिए। हम पढ़ रहे थे एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव को पैसिव में बदलना और पैसिव को एक्टिव में बदलना। आज हम देखेंगे चेंजिंग इनटू पैसिव वॉइस। चेंजिंग किसको करेंगे? हम पैसिव को चेंज करेंगे। अब पैसिव के कुछ रूल्स होते हैं, क्योंकि मैंने लिखा था गोल्डन रूल्स। क्या लिखा था मैंने? गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स मतलब ऐसे रूल्स को जिससे हम क्या कर सकते हैं, पैसिव को पैसिव में चेंज कर सकते हैं उसको। वो कैसे? जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पैसिव के अंदर आपको पता है कि हमेशा कर्म का इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें किसका इंपॉर्टेंट रहता है? कर्म। अब कर्म क्या होता है? ऑब्जेक्ट। आपको पता है कि कर्म क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें क्या होगा कि पहले ऑब्जेक्ट से ही कुछ चीज बातें होगी, अपनी ऑब्जेक्ट से ही चलेगी। इसमें वर्ब के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है ना। ऐसी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी जो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, बाय आता है। तो ये चीजें तो मैंने आप लोगों को पहले भी, जब मैंने कल सेंटेंस बताए थे उसमें बता दिए थे मैंने आप लोगों को। तो फिर भी आप इधर ध्यान दीजिए कैसे क्या इन चीजों को देखते हैं, कैसे क्या इन चीजों को देखते हैं। हम इधर ध्यान दीजिए सभी। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए। पहला नियम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए। अब पहला नियम ये है, जैसे कल सेंटेंस में आया था लास्ट में अपने उसमें जो शुरू में सब्जेक्ट आ रहा था, हमने उसको लास्ट में जैसे ही आ रहा था, इस ही का हमने क्या लिया? ऑब्जेक्टिव रूप लिया। ही, हिज, हिम। तो हमने हिम लिया लास्ट में। जैसे ही सी, हर हमने ऐसे ही लिया। अब इधर ध्यान दीजिए, जैसे ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट को अपने को क्या बनाना है? उसमें सब्जेक्ट। जैसे कल उसमें आ रहा था ना ए लेटर, तो ए लेटर को हमने फर्स्ट लिया था, हमने जैसे सब्जेक्ट के रूप में लिया था। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। अब इसमें क्या होती है, एक पहचान के तौर पर हम कुछ चीज देखते हैं। इसमें पहचान के तौर पर इसमें कुछ चीज देखते हैं इसमें। अब क्या चीज देखते हैं? क्योंकि वर्ब के तुरंत बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब के तुरंत बाद, जैसे हम सेंटेंस रहेगा ना, उसमें यहां से सेंटेंस स्टार्ट होगा एक्टिव का, तो एक्टिव में वर्ब आएगी। अब वर्ब के तुरंत बाद क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे हम कोई भी सेंटेंस करते हैं ना, जैसे मान लो हमने यहाँ कोई सेंटेंस लिखा, यहाँ तक वर्ब आ गई, फिर उसके बाद में जो भी आएगा वो क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो अपने को क्या लेना? वर्ब के तुरंत बाद क्या आएगी? ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऐसे ही आपने को क्या करना है, यहाँ पे नियम लिखना है कि इसमें क्या होता है, वर्ब के तुरंत बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो ऐसे अपने को नियम लेना है। वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब ये चीजें लेते हैं कि वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि अपने को यही नहीं पता रहेगा कि उसमें एक्टिव में ऑब्जेक्ट कहां आता है, तो हम कैसे उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, अपने को पता होना चाहिए ना। जैसे कोई भी हम सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैंने कल सेंटेंस लिया था कि ही राइट ए लेटर, ये सेंटेंस लिया था कल। तो यहाँ पे ये क्या आ गई? वर्ब आ गई। मैंने क्या लिखा कि वर्ब के तुरंत बाद क्या रहता है? ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है? अपना ऑब्जेक्ट। अब इसको अपने को क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। ये एक्टिव का है। ये किसका है? एक्टिव का है ये सेंटेंस। तो इसको हम लोग पैसिव में बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऐसे ही मैं आपको ये चीजें समझाने जा रहा हूं कि कैसे हम क्या चीजों को पढ़ाएंगे। इन रूल्स के अनुसार हम सब्जेक्ट एक्टिव को पैसिव में बनाएंगे और पैसिव को तुरंत इन चीजों के बारे में बताते रहेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा था, जैसे मान लो वर्ब के तुरंत बाद अपने को ऑब्जेक्ट आता है, तो मैंने आपको अभी सेंटेंस देके बताया। अब ये सेकंड नियम क्या है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या है कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जानते हो क्या आप लोग? हेल्पिंग वर्ब नहीं जानते तो आप जानो। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? जैसे प्रेजेंट सिंपल के देखते हैं, तो जैसे उसमें वर्ब के क्या लगाते हैं? वैसे यस, और जैसे डू डज हो गया, और जैसे क्या नाम है, इज एमआर हो गया, वाजवर हो गई, हैजे हो गया, और सेल विल हो गया। ऐसे ही ये क्या होती है? एक हेल्पिंग वर्ब होती है, इनको बोलते हैं सहायक क्रिया।
हेल्पिंग वर्ब यानी हेल्प यानी क्या होता है, सहायक, सहायता करना किसी की, तो हेल्पिंग यानी हो गया सहायक क्रिया। वर्ब यानी क्या होते हैं, क्रिया। वर्ब को बोलते हैं क्रिया। वर्ब को क्या बोलते हैं, क्रिया। ये आपको सभी को पता होगा कि वर्ब को क्रिया बोलते हैं और ऑब्जेक्ट को कर्म बोलते हैं, सब्जेक्ट को कर्ता बोलते हैं। तो आगे एक दो और नियम है इसमें, वो चीजें मैं आपको बताता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका सभी स्टूडेंट, और अच्छे से समझिए इन चीजों को देख के। आपको कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है तो मेरे को बताइए, कमेंट्स कीजिए, और अच्छे से इन चीजों को देखिए। आप सब ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखो इधर ध्यान दीजिए आप लोग। अब मैंने और रूल्स लिख दिए इसमें कि वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। एडवर्बल, एडवर्बल जानते हो क्या, एडवर्बल आती है जैसे मान लो कि कई टेंस की अलग अलग होती है, जैसे एडवर्बल जैसे प्रेजेंट की ऑलवेज हो गई, है ना, फास्ट की यस्टरडे हो गई, एगो हो गई, और फ्यूचर की बिफोर हो गई, जैसे आगे की आफ्टर की बात करता, आगे पीछे की, ऐसी चीजें कुछ चीजें होती है, इनको एडवर्बल बोलते हैं। यदि है तो वैसे का वैसे प्रयोग करें, मतलब हम जैसे इसमें लैंग्वेज में अलग के रूप में लिखा हुआ था, पर मैंने ऐसे कैसे लिख दिया इसको समझने के लिए कि जैसे एडवर्बल उस रूप में आई हो ना, उसको हम चेंज नहीं करेंगे, हम वैसे की वैसे उसको उतार देंगे, जहां पे वो पहले से लिखी हुई थी उसको वहीं पे लिख देंगे हम उसको। फिर आगे देखते हैं, इसमें बाय का प्रयोग करें यदि आवश्यक हो। तो इसमें आवश्यक मतलब समझते हो, जैसे सेंटेंस है तो उसमें बाय का प्रयोग करना अपने को आवश्यक है, तो आवश्यक तो उसका बाय का प्रयोग करो, यदि नहीं है तो रहने दो। तो इसे इस हिसाब से। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को क्या करना है, फिर अपने को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो बस यही तो चीजें थी जो मैंने कल भी आपको लोगों को बताई थी उस सेंटेंस बनाने के बाद। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को कुछ मतलब ऐसी चीजें बताता हूँ जिससे आपको क्या है कि मतलब एक्टिव पैसिव को बनाने में थोड़ा आसान रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं होगे कभी भी। आप मैं जो पढ़ाते जा रहा हूँ आप इन चीजों को कंप्लीट कीजिए अच्छे से, आपको कभी भी इन ऐसी चीजों में आपको तकलीफ नहीं होगी 1% भी। और यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो मेरे को कमेंट्स कीजिए और बताइए कि सर आपको ये कमेंट आ रही है, तो मैं उन चीजों को हल करूंगा और आपको बताऊंगा कि ज्यादा से ज्यादा कि आपने ये चीजें बोली बताई थी, मैंने उन चीजों को सॉल्यूशन किया। आप वीडियो देखते हो, आप कमेंट्स करो, मैं उसके बाद में आपके कमेंट्स देखता रहता हूँ वीडियो अपलोड करने के बाद में मैं। तो ऐसे ही आप ऐसे कीजिए कि आप मतलब कि आप वीडियो बनाते रहिए और वीडियो देखते रहिए। मैं जब वीडियो बनाता रहूंगा तो आप आपको वीडियो देखते रहना बस। अब देखो इधर देखते हैं हम, मैं आप लोगों को इसमें लिखा है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की पहचान। अब वो कैसे करते हैं, देखो मान लो कि ये वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। अब वर्ब के बाद आता है वो क्या आता है, आपको पता है कि ऑब्जेक्ट आता है, और वर्ब के पहले जो आता है वो क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, कुछ हेल्पिंग वर्ब सी आती है ना, ये चीजें होती है। अपने को यही चीज समझना है। और आपको पता है कि सेंटेंस, सेंटेंस मतलब वाक्य, मतलब वाक्य है, वो किससे प्रारंभ होता है, हमेशा सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है। सब्जेक्ट से ही क्या होता है, प्रारंभ होता है वो। ये आपको पता है कि सब्जेक्ट से ही कोई भी वाक्य हो वो इसी से प्रारंभ होगा, एंड होगा उसके ऑब्जेक्ट पे। हम पैसिव को बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को उठाएंगे और सब्जेक्ट बनाएंगे, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। ऐसे ही अपने को आगे बढ़ना है और ऐसे ही समझना है। जैसे मैं आपको अभी एक सेंटेंस लिखाता हूं, उसके अनुसार हम समझते हैं इसको। मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं इसको, चलो रहने दो फिर भी। he wrote, राइट, रोट, रिटन। राइट यानी होता है लिखना, रोट यानी होता है रोट यानी होता है लिखना, पर राइट, रोट, रिटन इसकी सेकंड फॉर्म होती है रोट। अब जैसे ही मैं उसी सेंटेंस से आपको बार बार इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आप लोग कंफ्यूज में ना हो कि कैसे कौन सा सब्जेक्ट कहां होता है, कौन सी वर्ब कहां होती है, क्योंकि उससे अपने को बार बार एक ही चीज को पढ़ने से अपने को बहुत आसानी पड़ती है उसमें, क्योंकि हम कंफ्यूज में नहीं होते। तो आप लोग ऐसे करना, आप अदर सेंटेंस लेना, उसको बार बार उसी चीज को देखना कि कैसे इसमें क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या नहीं है। तो ऐसे ही अपने को इन चीजों को बार बार देखते रहना है। तो ही रोट ए लेटर, ए लेटर लिख दिया इन द रूम, इन द रूम। अब ये चीज मैंने लिख दिया, आपको पता है। अब देखो इधर ध्यान दीजिए, वर्ब ये है ना, वर्ब ये है ना, अब वर्ब ये है तो इसके बाद में ये क्या हो गया, अपने को पता है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। प्रारंभ किससे हुआ, सब्जेक्ट से हुआ।
और ये जो बाकी बचा है ना, ये भी ऑब्जेक्ट के अंदर ही आता है। किसके अंदर आता है? ऑब्जेक्ट के अंदर। अब कोई पूछे अपने को सेंटेंस स्टार्ट करना है, तो हम अपने को क्या करना है कि ऐसी चीज से स्टार्ट करना है जिससे अपने को थोड़ी इजी पड़ सके। ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, ऑब्जेक्ट यहाँ से प्रारंभ है, तो यहीं से हम इस चीज को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में हम वर्ब का प्रयोग करेंगे और लास्ट में सब्जेक्ट को क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट, और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यदि ये तो अभी एक्टिव में है, ये किस में है? एक्टिव में है। तो ऐसे ही अपने को चेंज करना पड़ेगा। इन चीजों को धीरे धीरे सीखेंगे कैसे क्या ये चीजें करते हैं, और इन चीजों की तरफ आप ध्यान दीजिए कि कैसे क्या हम इन चीजों को इंप्रूवमेंट करते हैं। मैं बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ आप। अब देखो मैं आपको इसको क्या करता हूँ, एक एग्जांपल और समझा देता हूँ, फिर हम बाकी चीज कल पढ़ेंगे। और आपको आज मैं इसके एक एग्जांपल और बता देता हूँ, आपको इससे क्या होगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस पॉइंट का मतलब क्या है और क्या चीज नहीं है। फिर कल हम टेंस के अनुसार चलेंगे कि प्रेजेंट टेंस का, फिर सिंपल, फिर कंटिन्यूअस, फिर ऐसी चीजों के बारे में समझेंगे। क्योंकि मैंने जो आपको सूत्र लिखाए थे ना, वो चेंज करने के एक्टिव को पैसिव में, फिर वैसे ही चेंज होंगे वो उन सूत्रों के अनुसार। तो वैसे ही मैं आपको लिखा दूंगा कि ये सूत्र इसका है, तो आपको इसमें चेंज करना है, तो ऐसे ही हम चेंज करेंगे उनके अनुसार। आप उनसे क्या है कि टेंस भी सीख जाओगे। यदि किसी का टेंस का रिवीजन होगा तो उसका टेंस का रिवीजन भी हो जाएगा, पहले वाले वीडियो को देख लेगा। तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत आसानी हो जाएगी समझने में। आप बिल्कुल इन चीज की तरफ आप एक्टिव रहो, इन चीजों को देखते हुए, और रोज कमेंट्स करते रहो, रोज लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहो, क्योंकि आपसे ही हमारे को इन चीज से उम्मीद है। और आप समझोगे इन चीजों के बारे में और अच्छे से इन चीजों के बारे में। यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट्स कीजिए, और तब आप समझिएगा, ध्यान दीजिए। आपकी मतलब समझो कि आप जैसे मैं सेंटेंस समझा रहा हूं, आपको उसी तरीके से आपको बार बार रिपीट मारते रहना है और समझना है। जैसे माय ब्रदर, माय ब्रदर, माय ब्रदर, माय ब्रदर हो गया। माय ब्रदर के बाद में हम लगाते हैं वर्ब। तो वर्ब क्या होती है? प्लेस, प्ले। आप इसके एस लगाते थे कि मैंने प्रेजेंट का बता रहा हूं, मैं आपको बताया था कि मैं टेंस की तरह बताऊंगा, मैं आपको मतलब टेंस के हिसाब से समझाऊंगा। टेंस इंपॉर्टेंट है, तो प्लेस हो गया। अब प्लेस हो गया तो इसके बाद में हम देखते हैं फुटबॉल, एफ डब्ल्यू टी बी ए एल, बी ए डबल एल, एफ डब्ल्यू टी बी ए डबल एल, फुटबॉल। फुटबॉल हो गया। इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। अब ये सेंटेंस है। अब इसके बारे में आपको बताता हूँ कैसे क्या बन रहा है सेंटेंस। देखो मैंने आपको वर्ब का बारे में, वर्ब के बारे में इंपॉर्टेंट बताया था कि ये वर्ब है ना। इसके बाद में जो होगा ये ऑब्जेक्ट होगा, सही है ना। ये चीज मैंने आपको बताई थी। अब ये है जो सब्जेक्ट है, सही है कि नहीं है, ये चीजें मैंने आपको अभी समझाई थी। अब ये क्या होगा, जैसे हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो यहां से करेंगे द फुटबॉल से। अब ये माय ब्रदर है, इसके मैंने क्या बताया कि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब से पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ये तो ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। अब आपको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की पहचान अच्छे से हो गई होगी, क्योंकि मैंने आपको दो सेंटेंस समझाए हैं। ऐसे ही आप अपने बुक्सों में देखें, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस में देखें कि उसमें कितने ऑब्जेक्ट है और कितने किस हिसाब से आप क्या कर रहे हो। क्योंकि मैंने आपको बताया कि वर्ब के बाद में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब से पहले या तो हेल्पिंग वर्ब भी टेंस के अनुसार देखोगे तो, और या फिर उससे पहले आपको सब्जेक्ट मिलेंगे। तो ऐसे ही आपको घर पे प्रैक्टिस करते रहने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।